The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. शोमिस के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आप तो अभी तक जान ही चुके हैं कि यही एकमात्र प्रोग्राम है जहां पर आप कम प्रोडक्ट में कम समय में अपने सभी स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान पाते हैं। और ऑफ कोर्स जो ये सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमें देती हैं सोमीज, वो हैं हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं सोमीज से। सोमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि देखिए, प्रॉब्लम तो बाद में है, लेकिन प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। टू बी कॉन्शियस कि क्या मेरे स्किन में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तब तो जाके सोल्यूशन में जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि अपने स्किन और अपने हेयर के प्रति ये जागरूक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे बड़ा बात है कि हम कितना सुंदर हैं हमको खुद पता नहीं। हमको लगता है कि एज के साथ साथ या समय के संग संग मैं ऐसे ही हो गई हूँ, लेकिन मेरे में मैं छुपी हुई हूँ। आपको खुद पता नहीं कि आपके भीतर कौन सा मैं छुपा हुआ है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपका सच में स्किन सही है, आपका हेयर सही है, या इसको आप और बेटर कर सकते हो। और जिसकी वजह से आज देखो, आज लाइफ स्टाइल जहाँ जा रहा है, अगर हम बोलेंगे कि एक मिडिल एजेड वोमेन जिसका बच्चे हैं, वो भी बोलते हैं कि मम्मा थोड़ा सा और सुंदर हो जाओ ना, उनका मम्मा कितना अच्छा लगता है। हाँ, ये बोलते हैं, स्कूल में जाके बोलते हैं, मम्मी उसकी मम्मी को देखो वो कितने अच्छे से तैयार थी, आप एकदम ऐसे ही रहते हो। हाँ। ये होता है। हाँ, तो हमेशा ये है कि ये नहीं है कि प्रोफेशन है तो हम लोग को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा कि कभी भी कोई भी जगह में ये एक हल्का सा साइलेंट कंपटीशन आ सकता है। तो सबसे पहला बात है कि सपोज करो, मैं बता रही हूँ स्किन के बारे में, आपका स्किन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। सबसे आगे एक चीज़ तो आप आईना के सामने खड़ा हो के मिरर आपको बता ही देगा ना कि आपका स्किन में फुंसी है, कि पिंपल है, कि रैशेस है, कि डार्क सर्कल्स हो गए हैं। हाँ, डार्क सर्कल है। अगर है तो आप कैनेक्टिव और कैनफेयर सीरम यूज़ करके देखो। अगर नहीं है तो आप पोमीग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर और कैनफेयर सीरम यूज़ करके देखो। आप 10 डेज यूज़ करके देखो। आप यूज़ करके देखो क्या सच में आपके भीतर एक आप छुपे हुए हो, जो जिम्मेदारी की वजह से, सारे काम की वजह से। इवन आई एम टेलिंग अबाउट जेंट्स ऑल्सो, हम पुरुषों के लिए भी बोल रहे हैं कि शायद इतना काम, शायद इतना स्ट्रेस, शायद इतना सारे जिम्मेदारियां जो आ गई है, जिसकी वजह से हम लोग खुद को भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि हम कहाँ हैं अभी, कितना हो सकता है। 10 डेज 1 पैक यूज करके देखो। अगर लग रहा है कि नहीं, अरे ये तो बहुत चेंजेस आ गए मुझ पे, अभी सेल्फी का जमाना है, एक सेल्फी उठा के रख लो फोन में, और उसके बाद आप अगर देख रहे हो कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, हाँ मेरा तो दैट मीन्स मेरे भीतर है, मेरा ये रंग नहीं है, मेरा कुछ अलग ही कलर है, मेरा ये ऐसा दवा स्किन नहीं है, ऐसा काला काला मोटा मोटा स्किन नहीं है, ये कुछ अलग ही है। देन आप उसके बाद तो पूरा वास्ट साइंस पड़ा हुआ है। आप उसके बाद जाओगे कि आप कैसे अपना हेयर को मेंटेन करोगे ताकि आपका घना हेयर रहे, वो लंबे हो या छोटे हो, लेकिन वो दिखने में अच्छा हो, हेल्दी हो एंड घना हो। आपका इतना सामने जहाँ सिंदूर पहनते हो, सिंदूर के सामने से आपका एकदम खाली चौड़ी मांग हो जाती है, नेचुरली देखा है मैंने। हाँ, वो ना हो, सबसे बड़ा बात है। देन ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट लूज करना, अपना थोड़ा सा खुद को सही जगह में ले जाना, वो तो बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन सबसे आगे मैं जो बोलूँगी, जैसे मैं काम शुरू की थी वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, कि सबको मैं पहला दिन यही बात बोली थी कि आप कहाँ हो और आप क्या हो सकते हो, ये आपको खुद नहीं पता, तो खुद को पता करो ना। अगर आपका रैश या पिंपल है, आप कैनेक्टिव कैनफेयर सीरम यूज़ करो। अगर आपका रैश या पिंपल नहीं है, आप पोमीग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करो और उसके बाद कैनफेयर सीरम यूज़ करो, और करके 10-15 दिन बाद देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिला। एक बार मैं ना कैनेक्टिव और कैनफेयर सीरम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देती हूँ, बहुत सही रहेगा, एक बार उसे देख लेते हैं।
प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखा, लेकिन ये बात बहुत जानने की इच्छा हो रही है कि आखिर ऐसा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट में है जिससे इतना अच्छा एक रिजल्ट हमें मिलता है। देखो दिस ऑल आर हमारा यहाँ पर ना इंडिया में बहुत ज़्यादा हमें दौड़ना नहीं पड़ता है स्किन केयर के लिए, और हम अभी दौड़ते हैं केमिकल के अगेंस्ट पीछे। कुछ केमिकल अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ एक्वास भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आज क्या है कि हमारा अगल बगल में ही इतना सारा सामान है। आज सपोज करो एलोवेरा है, हल्दी है, नीम है, मंजिष्ठा है, विंगराज है, हरिद्रा है, आंवला है, ये सारा चीज़ बाहर देश में मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। आज सोमी स्कैन प्रोडक्ट जब जापान में जाते हैं तो यू डोंट बिलीव दैट कि वो लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके कि ये जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हमारे यहाँ कितना एक्सपेंसिव है। सही बात है, लेकिन ये वहाँ से आ रहा है और इतना एक्सपेंसिव नहीं है और इतना अच्छा काम करता है। मेरा सबसे पहला बात है कि अभी ये जो एक लहर सा उठा है, जो वेस्ट बंगाल बोलो, नॉर्थ ईस्ट बोलो, ये लोग बांग्लादेश बोलो, जापान बोलो, दे आर नॉट इनटू दिस। बट बाकी में क्या है कि अगर अच्छा नया सिनेमा है तो मेरे लिए अच्छा होगा, ओ अच्छा आर्बुटिन तो मेरे लिए अच्छा होगा, ओ अच्छा विटामिन सी तो मेरे लिए अच्छा होगा। नहीं भी हो सकता है। सही बात है, मतलब कहीं पर हम आंख बंद कर बिना उस प्रोडक्ट की अहमियत को या उसकी क्वालिटी को पहचाने टेक्निकल जार्गन्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और जो बस चल रहा है, एक नया वर्ड आ गया तो चलो हमें भी हर्ड मेंटालिटी की तरह उसी की तरफ भागना है, बिना देखे कि वो प्रोडक्ट शायद मेरे स्किन में सूट करे या ना करे, वो प्रोडक्ट शायद मेरे बालों में काम आए या ना आए। तो इन सभी को डिटेल्स में हम फिर से जानेंगे सोमी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। The showbiz, रूप निखार। The showbiz, रूप निखार। दोस्तों ब्रेक के बाद सोमीज के एक एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे टेक्निकल जार्गन्स की, हम बात कर रहे थे ये कॉन्शियसनेस लाने की कि क्या विटामिन सी फॉर एग्जांपल या नियासिनामाइड, ये क्या हमारे स्किन में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं काम भी दे रहा है, क्या हमें फल भी मिल रहा है। तो समझिए इस बात पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सपोजली मैं भी विटामिन सी यूज़ कर रही थी, आई एम ऑल्सो गिल्टी, मैं भी यूज़ कर रही थी, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं कैसे समझूंगी कि ये मुझ पे सूट भी कर रहा है कि नहीं, मुझे फल मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं, गिल्टी होने का कोई बात नहीं है। मैं भी विटामिन सी यूज़ करती हूँ, हमारा सोमी स्कैन में भी विटामिन सी है। मैं ये नहीं बोल रही कि हमारा विटामिन सी विद नायासिनामाइड भी है, लेकिन सबको ये इफेक्ट करता है कि नहीं, इसी के लिए एक चर्चा हो रहा था शुरू में। जब मैं अभी हाल ही में आई थिंक सभी कोई बोल रहे थे, तो आई थिंक 2.5-3 साल पहले मैंने विटामिन सी लेके आई। अच्छा। और देन सभी सवाल करने शुरू किया कि मैडम हम लोग तो कैनफेयर सीरम में इतना खुश है, हमें विटामिन सी आपका विटामिन सी मतलब सोमी स्कैन का विटामिन सी मुझे सूट नहीं कर रहा है। सो मैंने बोला कि आपको कोई भी विटामिन सी सूट कर रहा है, ये डिपेंड करता है स्किन के हिसाब से। हाँ जी, हाँ। आपका अगर स्किन विटामिन सी के लिए है ही नहीं तो आप कैसे आज किसी को सपोज करो किसी को पनीर पसंद है तो किसी को सोयाबीन पसंद है, तो ये तुम थोड़ी ना बोल सकते इसके लिए पनीर का टेस्ट खराब है या सोयाबीन का टेस्ट खराब है। सही बात है, हाँ। ये प्रॉब्लम है तुम्हारा टेस्ट फैक्टर का। सो कैसे समझोगे कि तुम्हें विटामिन सी सूट कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है और यूज किए जा रहे हो और जैसे हो वैसे ही हो। देन व्हाट, आपको जुकाम हुआ, आपने कुछ दवा खाए, 5 दिन के भीतर देख रहे हैं कि जुकाम बढ़ते ही जा रहा है या वैसे ही के वैसे रह गया, तो क्या आप मेडिसिन खाओगे? नहीं खाओगे ना। वैसे ही आप जब कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपका ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और इसका रिजल्ट मुझे 7-10 दिन में दिखेगा अपना स्किन में कि थोड़ा अच्छा हुआ है। अब उसको आप रेगुलर यूज़ करोगे, हर दिन यूज़ करोगे तो और अच्छा आपका स्किन हो जाएगा। लेकिन सब कोई बोल रहा है बोल के हमने कुछ एक प्रोडक्ट यूज़ कर ली, काकाडू पाम वाला कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया और वो मेरा स्किन में हम यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि जैसा था वैसे के वैसे ही स्किन है। मेरा सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, स्पेंडिंग मनी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सही बात है। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं वेस्ट बंगाल को भी समझाया था, मैंने बांग्लादेश को भी समझाया था, नॉर्थ ईस्ट को भी समझाया था और जापान खुद समझा हुआ वो इन सब में बहुत कॉन्शियस रहते हैं ना, बहुत कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। मतलब दे नोज क्या खाना चाहिए, क्या स्किन में यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ करने के बाद उनको कितना रिजल्ट मिल रहा है और कितना रिजल्ट मिल सकता है। सो अभी जैसे हमारा एक इंस्टेंट है ना है,
इंस्टेंट हेना क्या है कि कंडीशनिंग करने के लिए थोड़ा सा हल्का कलर देता है, अच्छा। वाइट हेयर को कवर देता है, हेयर में बॉयल रहता है तो नहीं होता है, अदरवाइज देता है। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जापानीज आज का डेट में जितना हमारा इंडिया में हेना नहीं यूज़ करते हैं, वो लोग हेना यूज़ करते, वो लोग कलर नहीं यूज़ करते। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे हमारा ग्रे हेयर ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब मेरा हेयर सफ़ेद हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि हम मेहंदी यूज़ करें, हम हेना यूज़ करें। सो हमारा इंस्टेंट हेना का वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड है। हम अभी आप लोगों को हेयर तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हेयर में क्या है कि दिस इज़ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको हेयर को समझने के लिए अगर हम आपको बोले ना, आप अगर शैम्पू करके देखो और आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बट उस शैम्पू का भी एक प्रोसीड्योर है। मतलब अगर आपका हेयर फॉल कम करना है तो आप कैनगो शैम्पू करो, आपका हेयर फॉल कम हो गया और उसके बाद आर्गन ऑयल, हेयर वाइटल, हेयर कंडीशनर आप यूज़ कर लो, हेयर स्मूथ हो गया। बट बालों को अगर आप सिर्फ हेयर फॉल नहीं, उससे ज़्यादा आप थोड़ा सा और ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा अच्छा दिखना चाहते हो, तो पहले आप कैनगो शैम्पू यूज़ करो, उसके बाद आप आर्गन ऑयल शैम्पू यूज़ करो। मतलब पहला बार शैम्पू करके वॉश कर लो, फिर आर्गन ऑयल शैम्पू यूज़ करो, वॉश कर लो, और फिर आर्गन ऑयल कंडीशनर यूज़ कर लो। अच्छा, उसके बाद देखो आपका हेयर कैसे बात कर रहा है और आपका हेयर फॉल कैसे कम हो रहा है। लेकिन मैं इतना कुछ बोलूँगी नहीं, बट हाँ, जिसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है उनको बोलूँगी कि कैनगो शैम्पू आप यूज़ करके देखो फर्स्ट, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैनगो लोशन यूज़ करना है कि शैम्पू यूज़ करना है कि कैसे करना है। बट हेयर के लिए आप लोग कैनगो शैम्पू यूज़ करके देखो आपका हेयर फॉल कम हो रहा है कि नहीं। और स्किन के लिए आपका स्किन को 2 भाग में भाग कर लो। अगर आपका स्किन में पिंपल, फुंसी या एक्ने या कुछ भी दाने ये सब है तो आप यूज़ करो कैन एक्टिव कैन फेस सीरम। और अगर ये सब कुछ नहीं है लेकिन दाग धब्बे है, ब्लेमिशेस है, ब्लैक पैचेस है, काले हो गए हो, आप यूज़ करो पोमेग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर और उसके संग फेयर सीरम। आप यूज़ करके 15 दिन यूज़ करो, उसके बाद देखो आपको रिजल्ट मिल रहा है, देन आप और जानो कि और कैसे आप अपना स्किन को और अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम तो कुछ नहीं यूज़ करते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप यूज़ करते हो, उसके बावजूद भी आप साबुन यूज़ करते हो, आप तेल यूज़ करते हो, आप क्रीम यूज़ करते हो, लेकिन जो करते हो वो सही नहीं करते हो। एग्जैक्टली अगर एक बेहतरीन प्रोडक्ट से उसको अगर हम स्विच कर लें तो कहीं पे हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी इस्तेमाल से हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना पड़ा, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसी रेजिमेंट को फॉलो करते करते ही शायद हमने देखा कि हमारे स्किन में अच्छी निखार आ गई, ब्लैक पैचेस चले गए, पिंपल्स, रैशेस सब गायब हो गए। तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है कि नहीं? आप भी एग्री करेंगे इस बात से। सोमी को लेके एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं, प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। The show means रूप निखार, show means रूप निखार। ब्रेक के बाद सोमीज के एक फ्रेश एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे थे सोमी से हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को लेके। लेकिन सोमी दी, एक और प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है कि जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो उसके हाँ विजडम ज़रूर बढ़ता है, उसके साथ विजडम बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं पे हमारे त्वचा में, हमारे बालों में कहीं बोलते हैं ना समस्याएं भी बढ़ने लगती है, क्योंकि थोड़े थोड़े फाइन लाइंस आने लगते हैं, डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, जिससे कहीं पे मैंने देखा है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। और अगर कॉन्फिडेंस ना रहे तो कहीं पे हम समाज के सामने या किसी पार्टी में कहीं भी जाएँ तो वो फेस टू फेस होने में कहीं पे ना वो हीन भावना आ जाती है। तो आप मुझे बताइए कि ये एजिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वो क्या क्या है और उनसे हम किस तरीके से निर्वाहन कर सकते हैं? हमें हमेशा जानना होगा हमारा स्किन एक इलास्टिक की तरह। 20 साल उम्र में जो स्किन का लेंथ एंड ब्रेथ होता है वो 40 साल में उसका डबल हो जाता है, 60 में उसका और डबल हो जाता है और 80 में जाके और डबल हो जाता है। तो फिर 20 साल से 80 साल में जो लेंथ एंड ब्रेथ होता है, अगर 20 साल में स्किन इतना रहे तो 80 साल में इतना हो जाता है और वो एक ही जगह में है। तो फिर उसके बाद वो रिंकल्स, उसके बाद फोल्ड्स, उसके बाद चेहरा का स्किन लटकना, गला से लटक जाना, ये सारे चीज़ स्टार्ट हो जाता है। देखो सिर्फ ये नहीं है कि हम आज बोल देंगे कि एंटी रिंकल क्रीम यूज़ कर लो, एंटी रिंकल जेल यूज़ कर लो, एंटी रिंकल सीरम यूज़ करो, सारे है, लेकिन प्रॉब्लम है कि समझना होगा, पहले प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा। एक एक करके बोलती हूँ और एक एक करके डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ। ये सुनने में लगेगा कि 4 प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा, लेकिन आप अगर ये 4 प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको हार्डली
5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो सबसे आगे तो फेस वॉश करना है। आप कैनियन प्लस से फेस वॉश कर सकते हो, आप पोमीग्रेनेट फेस स्क्रबर से फेस वॉश कर सकते हो, आप ग्रीन कॉफ़ी बॉडी फेस स्क्रबर से फेस वॉश कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज मैं दिखाती हूँ पोमीग्रेनेट फेस स्क्रबर से आप फेस कैसे वॉश करोगे। एग्जैक्टली जैसे एक स्क्रब है, स्क्रब का सही प्रेशर दे के इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कहीं पे वो हमारे स्किन को भी डैमेज कर सकता है। स्क्रब का मतलब क्या है? एक्सफोलिएट कर रहा है हमारे स्किन को, घिस कर जो हमारे स्किन में डेड सेल्स है उसको निकाल रहा है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है और उसी प्रोसेस को चलिए इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम देखते हैं। शायद अच्छे से आपको समझ में आ गया है कि ये जो पोमोग्रेनेट स्क्रबर है उसे हमें ठीक किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हाँ, लेकिन हमारा जो स्क्रबिंग एजेंट है वो इतना होमलेस है कि वो तुम चेहरा में लगा के हल्का रब करके धो सकते हो, तो इतना टेंशन नहीं है कि ओरिजिनल स्किन को भी डैमेज कर देगा। और हमारा इतना डेड सेल्स रहता है स्किन में ना कि ओरिजिनल स्किन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा। सबसे पहले पोमीग्रेनेट फेस कवर से चेहरा धो लिए। आप क्या करेंगे, हम लोग एजिडिफाइंग सेरम और एजिडिफाइंग जेल यूज़ करेंगे। सेरम और जेल दोनों ही हाइड्रेशन पार्ट मेंटेन करने के लिए, मतलब स्किन जब तक कि सुकुड़ ना जाए, आपका स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल, आपका एक्स्ट्रा मॉइस्चर आपका स्किन से निकल नहीं जाए और आपकी स्किन में रिस्टोर रहे, मतलब स्किन में रहे। तो वो देख लेते हैं कि एजिडिफाइंग सेरम और एजिडिफाइंग जेल कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि एज डिफाइंग सीरम और एज डिफाइंग जेल को हम ठीक किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब शायद ये भी आप अच्छे से इस प्रोसेस को भी आप समझ गए हैं, लेकिन सुमिति शायद हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि सीरम और जेल में क्या फ़र्क है। अगर दोनों ही हमें हाइड्रेशन दे रहा है तो हम क्या एक प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते? इस कन्फ्यूजन को जिनके दिमाग में आया है, मुझे शायद लगता है कि आया होगा, तो आप अगर क्लियर कर दें। देखो, सीरम और जेल में डिफरेंस ये है पानी और दूध जैसा। अच्छा, ठीक है। हाँ, दोनों ही लिक्विड है लेकिन अलग हो जा रहे हैं उनके एलिमेंट्स। हाँ। दोनों का डेंसिटी अलग है। ठीक है। सीरम क्या है कि आपका स्किन के भीतर अंदर तक जा सकता है, हमारा पोर्स के भीतर से अंदर तक जा सकता है। अंदर जाके सेल्स जो सिकुड़ जा रहा है उसको आपको फिर लाइफ दे सकता है और वो स्किन को हाइड्रेट एकदम भीतर से कर सकता है। अच्छा। और लेकिन सीरम क्या है कि पानी की तरह है, तो अंदर चला गया, जितना ज़रूरत नहीं है वो आस्ते आस्ते स्किन थ्रो कर देता है, निकल जाता है। अब क्या है कि उसके बाद ही जब तुम जेल यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो सीरम निकलने वाला था वो उसको रोक दे रहा है। अच्छा। और वो भी पेनिट्रेट कर रहा है। अच्छा। करते तुम्हारा पूरा स्किन, मतलब 7 लेयर, हम लोग का स्किन में 7 लेयर रहता है, 7 लेयर तक आपका स्किन को ये करेक्ट कर रहा है। और उसके बाद लास्ट में एंटी रिंकल क्रीम यूज़ कर लो, क्योंकि ये जितना हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग पार्ट, जेल पार्ट आप यूज़ किए, इसको लॉक करना। ये हमें नहीं पता कि क्रीम पेनिट्रेट नहीं करता, क्रीम स्किन के अंदर नहीं जाता, लेकिन क्रीम का काम क्या है कि आपका स्किन में जो है उसको होल्ड करना। सही। उसको जो होल्ड करना होता है तो उसके लिए आपका एंटी रिंकल क्रीम यूज़ करना पड़ेगा। एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। बहुत सही रहेगा दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स को हम ठीक किस तरीके से अपनी त्वचा में अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन।
तो दोस्तों आई एम श्योर हमारे आज के एपिसोड में आप अच्छे से समझ गए कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और हर स्किन को, बिकॉज कहीं ना कहीं एजिंग सिर्फ हमारे स्किन का हमारी ढलती उम्र के साथ नहीं हो रहा है, हमारे जो आसपास के जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, वो भी कहीं कहीं हमारे स्किन को भी एक ढलती उम्र की तरफ ले जा रहे हैं और इसलिए सोमी स्किन एंटी रिंकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हम तो आपके सामने हमेशा आएंगे आपको अच्छे से विस्तार से समझाने के लिए कि सोमी स्किन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फल मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी गुंजाइश हम छोड़ रखने नहीं वाले हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हेल्पलाइन नंबर जा रहा है, आप बेझिझक हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, अपने स्किन के बारे में जानिए। अगर आप अपने स्किन के बारे में नहीं भी जानते हैं तो वो भी आप सवाल कर सकते हैं। आपसे कुछ सवाल पूछ के, कुछ सवालात के माध्यम से वो आपके क्वालिटी या स्किन को भी बता देंगे कि आपके स्किन टाइप क्या है और उसके लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है। मुझे लगता है कि हेल्पलाइन नंबर ज़रूर से आप नोट कर लीजिए क्योंकि दिस विल डेफिनेटली बी योर लाइफलाइन नंबर। आज का समय यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन हम वादा करते हैं कि अगले दिन हम सोमी को लेके फिर हाजिर हो जाएंगे क्योंकि अब आप जानते ही हैं अच्छे से कि हर सोमवार से शुक्रवार सवेरे 11 से 11:30 बजे सोमी हमारे साथ रहती हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम ठीक रहिएगा और ज़रूर से अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। The show me